तो भारत में जो होता है चावल का उत्पादन का वितरण, भारत में अधिकांश चावल, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में यानी चावल जो होता है जलोढ़ मृदा में, इसके अलावा डेल्टाई प्रदेश और तटीय प्रदेश में होता है। इसके अतिरिक्त हमारा ये जो चावल का हिमालय पर्वत के निचली भाग में श्रेणीनुमा कृषि के हिसाब से, मतलब जो हमारे सीढ़ी ऐसे होता है ना, ठीक है। तो मान लीजिए जो था पहाड़ का टुकड़ा था बड़ा, ठीक है। तो इसी पर हमने क्या कि जो इसका टुकड़ा जो है धीरे धीरे जल के माध्यम से आता है, इसी के ऊपर मिट्टी के ढेर बना देता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम कृषि करते हैं, उसका बोला गया श्रेणीनुमा कृषि। तो श्रेणीनुमा कृषि खेतों में और दक्षिण पठार के कुछ घाटी में भी इसका मतलब कृषि कार्य करते हैं। उसका देखिएगा सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य, मतलब भारत में इसके कौन सा उत्पादक राज्य है? भारत में उत्पादक राज्य में कौन आता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि है। पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों किस्म जो ऊपर पड़े थे, अमर और गौरव, तीनों की फसल उगाई जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि। इस पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो इसमें से किसी एक का नाम रहेगा, बाकी तीन ऑप्शन अलग रहेगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि तीन इसमें से और चौथा ऑप्शन इसमें से तीनों, इसमें से कोई नहीं, दो दे दिया, मतलब इसमें चारों काट दे देगा, तो चारों देगा तो इनमें से सभी देगा। अगर दो देता है तो बोलेगा एक या दो या दोनों, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से मतलब आप जो है इसमें से क्वेश्चन बना भी सकते हैं। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत हुआ? चलिए, तो हमारे देश की दूसरी खाद्य फसल कौन है? गेहूं, ठीक है। तो चावल के बाद या लिखा भी है, चावल के बाद गेहूं हमारे देश की क्या है? दूसरी खाद्य फसल। एग्जाम में भी क्वेश्चन देगा, भारत की दूसरी खाद्य फसल क्या है? चावल, गेहूं, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा जो दे सकता है। चलिए, तो हमारे देश, हमारा जो देश है विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, किसका? चावल का। इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि सॉरी गेहूं का, भारत जो है विश्व का, ठीक है, गेहूं उत्पादन में कौन सा आता है? दूसरा। जो विश्व का कितना, जो बता रहे कितना, तो 13.5% गेहूं उत्पादन करता है। जाड़े की ऋतु में उपजाया जाता है। कब लगाते हैं? तो हमने देखा था ना, यानी अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं, यानी लगाते हैं तो ठंडी रहता है, पकते समय उसको गर्मी मिलना चाहिए, ठीक है। तो बताया कि ये क्या है? जाड़े की ऋतु वाली फसल है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है। जब पकने का समय आ जाता है तो धूप की आवश्यकता होती है, लेकर के आसानी से इसका फल पकेगा, ठीक है। उगने के लिए समान रूप से विपरीत, मतलब वर्षा जो है इसको कितना चाहिए? तो वर्षा कहता कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा दीजिएगा तो हम सूख जाएंगे, हमको पीलिया रोग पकड़ लेगा, ठीक है। अरे इस खेत में अगर गेहूं खेत में पानी ज्यादा हो गया तो आपका खेत
पीला कलर का होकर के ऑटोमेटिक वो फसल सूख जाएगी। तो बताया कि वर्षा कितना चाहिए, तो जहाँ पर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर कम वर्षा क्षेत्र में इसको हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऋतु कौन सी चाहिए, ठंडा वाला शीत ऋतु। चलिए एक बार सुनिए फिर से, यानी हम जो पीछे देखे थे उसमें क्या था कि धान की कृषि 125 से 200 सेंटीमीटर से ऊपर तक कर सकते। ये क्या होता है कि मात्र 50 से 25-75 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होता है वहां पर हम जो कृषि कर सकते हैं। उसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी ज्यादा पानी जहां पर होता है उसकी कृषि वहां पर नहीं होगी। पानी ज्यादा होने के खेत में तो पानी लगेगा, जैसे पानी लगता है तो ऊपर से ठंडा तो पड़ ही रहा पाला और ऊपर से जब पानी दोनों मिलेगा उसको रिएक्शन करेगा, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले में समरेखा गेहूं चावल की प्रधानता, मतलब बताया कि ये जो अगर ज्यादा जहां पर हो रहा है तो सबसे अधिक किसी प्रधानता यहाँ दिखाया गया है चावल की। अलग अलग करती है, मतलब बताया है कि ये जो है 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा जो है एक लाइन खींचती है ऐसे, इधर जो होगा गेहूं, इधर क्या होगा चावल। मतलब इधर वाले कहा, मतलब जहां पर वर्षा 50 से 75 और जहां वर्षा 125 यानी 100 से ऊपर 200 जितना हो जाए, कितना वर्षा जहां पर होता है। ये जो मतलब हम गरीबी रेखा इस प्रकार से खींचता है कि समाज में वैसा वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो और अपने भोजन के लिए कम से कम, ठीक है, 354 रुपए की व्यवस्था नहीं करता है तो क्या वो गरीब रहता है कि नहीं। एक लाइन खींचा गया उसी प्रकार से भी बता रहा है कि अगर जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से ऊपर लेकिन 100 से कम रहता है, 75 सेंटीमीटर रहेगा, वहां गेहूं की कृषि करेंगे। और जहां वर्षा 125 से ऊपर होगा वहां कृषि करेंगे चावल की। फिर होता है कि समरेखा, यानी एक रेखा खींचती है कि कहां क्या करना है, गेहूं लगाना है और कहां लगाना है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि गेहूं की कृषि के लिए कितना वर्षा चाहिए, 50 से 75। चलिए सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में फसल को लगाया जा सकता है। मतलब जहां वर्षा बहुत कम, जैसे राजस्थान में क्या होता है, हम क्या जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, चाहे मिला हुआ है जल की सुविधा अगर कुछ दे सकते हैं तो वहां जो हम आसानी से किसी फसल लगा सकते हैं, गेहूं की फसल आसानी से लगा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर जैसे पीछे क्वेश्चन देता है क्रांति, देखिए तो 1967 में देश में हरित क्रांति आई। इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में किस पर पड़ा, गेहूं पर। और 1970 से 71 में, ठीक है, 1960 से 61 की तुलना में उपज में क्या हो गई, लगभग कितनी की वृद्धि हुई है, 2 गुने की वृद्धि हुई है। गेहूं के क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर में उपज में लगभग कितनी वृद्धि हो गई, 1.5 गुने। तो जिस क्षेत्र में उत्पादन करते थे 1 क्विंटल, उसमें से अगले साल में मतलब इस कृषि क्रिया को अपनाने के बाद में कितना हो गया, 1.5 से 2 क्विंटल। तो अब उत्पादन बढ़ गया तो भोजन जब बाजार में बढ़ेगा तो सही मात्रा में क्या होगा कि निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए भोजन की सुविधा आसानी से हो जाएगी। आगे तो हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी भी मतलब विदेश जो भी विकसित देश
तो देश में कुल गेहूं उत्पादन का कितना, तो 2/3 हिस्सा कौन देता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मतलब सबसे अधिक है तो पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां भारत के लिए कितना 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और गैर परंपरागत क्षेत्र में इसकी कृषि बड़ी है तथा दोनों राज्य मिल करके कौन, बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर कितना उत्पन्न करते हैं, 8% गेहूं को उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के मलवा के पठार में तथा महाराष्ट्र में भी गेहूं की कृषि क्षेत्र में काफी विस्तृत। तो गेहूं के बाद हम देखेंगे कौन, मोटा अनाज। तो मोटा अनाज में कौन कौन सा आता है हमारे यहाँ, तो ज्वार, बाजरा, रागी, इसको देखते हैं। देखिए तो हमारे यहाँ मतलब मोटे अनाज में कौन है, ज्वार, बाजरा, रागी, जो देश की क्या है प्रमुख मोटे अनाज। मोटा मतलब ऐसा मोटा नहीं, उसका दाना जो होता है उस दाना में मोटा नहीं देखा जाता, वो मतलब हमारे शरीर में जो आता है ना, तो मतलब हमारे शरीर के पाचन तंत्र के हिसाब से मोटा बना जाता है, ताकि वो जो मतलब खरा होता है जो हमारे शरीर में जो जाएगा ना, तो हमारे शरीर के सभी गंदगी को बाहर निकाल कर लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है मतलब मोटे अनाज इसमें प्रचुर मात्रा में, ठीक है, कई क्या पाया जाता है, पौष्टिक तत्व, जिसमें रागी में क्या पाया जाता है, तो लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा भूसी